नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू नौकरी नहीं करेगी। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी श्लोक, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर बात मानते ही रहेंगे। बहू नौकरी नहीं करेगी, बस कह दिया सो कह दिया। ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। घर पर चूल्हा चौका संभाले महेश्वरी जी श्लोक के ऊपर बड़बड़ाए ही जा रही थी और नंदिनी दरवाजे की ओर में चुपचाप खड़ी थी और अब उससे रहा नहीं गया। आज 3 दिन से घर में बहस चल रही थी नंदिनी की नौकरी को लेकर। श्लोक और नंदिनी ने महेश्वरी जी को मनाने की हर कोशिश कर ली थी। नंदिनी ने शादी से पहले बैंक की नौकरी का इंटरव्यू दिया था और 3 दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था। नंदिनी की नौकरी बैंक में लग गई थी, लेकिन महेश्वरी जी नंदिनी की नौकरी करने के लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं थी और नंदिनी उनकी बातें सुन सुनकर अब ऊब चुकी थी। मम्मी जी, मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? अगर चंचल नौकरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? देख लो, अभी कल की आई है और जुबान कैंची की तरह चल रही है। मेरी बेटी से बराबरी करने चली है। अरे वह बेटी है, बेटी इस घर की। मैं तो पहले ही कहती थी कि श्लोक, तुम इतनी पढ़ी लिखी बहू ला रहे हो। देखना एक दिन ऐसा ना हो कि वह हम सबका सम्मान भी भूल जाए। आखिर देखो तो इसने रंग दिखा ही दिया। तो मम्मी जी, इसमें नंदिनी ने गलत क्या कहा? जब चंचल बाहर जाकर नौकरी कर सकती है तो नंदिनी क्यों नहीं? आखिर उसके मम्मी पापा ने लाखों रुपए खर्च किए हैं उसकी पढ़ाई लिखाई में। इतनी देर से चुप खड़ा श्लोक भी बोल पड़ा। मतलब अभी 4 दिन पहले आई पत्नी ने बेटे पर भी ऐसा रंग चढ़ा दिया कि अपनी माँ का सम्मान करने वाला बेटा भी बहस पर उतर आया। महेश्वरी जी हाथों को नाचते हुए बोली, मम्मी जी, मैं आपका बिल्कुल वैसे ही सम्मान करती हूँ जैसे कि अपनी मम्मी का करती हूँ, लेकिन मुझे अपना अधिकार चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार होता है। अगर आप सिर्फ बहू होने के नाते मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहती तो ठीक है, लेकिन फिर इसको इस तरह से भी सोचिएगा कि कल को चंचल की शादी के बाद उसके ससुराल वाले भी नौकरी नहीं करने देंगे तो आपको कैसा लगेगा? इसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। इतना कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली गई। अब तो महेश्वरी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। बहू ने सच्चाई से अवगत जो करवा दिया था। आज को मेरी बेटी कल को किसी की बहू बनेगी तो यही सब उसके साथ भी दोहराया जाएगा। मैंने भी तो चंचल की पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए खर्च किए हैं, मतलब वह सब बेकार चले जाएंगे और मेरी बेटी सिर्फ चूल्हे चौके में ही बंधकर रह जाएगी। नहीं, मैं ये गलती नहीं करूँगी। नंदिनी बेटा, बाहर आओ। आज महेश्वरी जी ने पहली बार इतने प्यार से नंदिनी को पुकारा था। जी मम्मी जी। बेटा, तुम नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हो। आज तुमने मेरी आंखों पर पड़ा भेदभाव का पर्दा हटा दिया। तुमने सही कहा, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। अब मैं किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं डालूंगी। महेश्वरी जी ने अपना निर्णय सुना दिया। नंदिनी वहीं पर बैठे श्लोक को देखकर मुस्कुरा उठी, क्योंकि आज उसने अधिकार जो प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।